जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इस क्वेश्चन में दो सीरीज दी है। पहली सीरीज है 3, 6, 9, 12 अप टू 78 टर्म्स की। दूसरी सीरीज है 5, 9, 13, 17 अप टू 59 टर्म्स की। और पूछा है इन दोनों सीरीज के जो कॉमन टर्म्स हैं उसका सम अपने को निकालना है। तो देखो इस सीरीज को हम ऐसे लिख लेते हैं। ये पहली सीरीज को मैं लिख लेता हूँ S1। तो S1 मेरे को दिया है 3, 6, 9 और 12 ऐसे दिया है। अप टू कहाँ तक है ये? अप टू 78 टर्म्स है। टोटल टर्म्स है 78। अगर मैं इसका 78 टर्म निकालना चाहूँ यानी T78 निकालना चाहूँ, ये क्या निकलेगा? A प्लस एन माइनस वन डी होता है ना, यानी ये फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या निकलेगा मेरे पास? 3 प्लस 78 माइनस वन इंटू डी। कितना हो गया यहाँ पर? 3। तो यहाँ से T78 कितना निकल रहा है मेरे पास, है ना? ये आ गया 3 प्लस 77 इंटू 3। यही तो हो रहा है। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 78 है ना। ये आ गया 3 8 जा 24 का 4 2 21 21 टू 23। तो 2 3 4 इसकी टर्म्स आ गए। कहने का मतलब x1 जो है आपका क्या बन रहा है? 3 6 9 12 अप टू कहाँ तक? लास्ट टर्म इसकी भी 2 3 4। उससे जस्ट पहले इसकी 3 कम हो जाएगी, 2 3 1 हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से अब S2 सीरीज है, इसको लिखते हैं 5 9 13 17। ये कहाँ तक है? ये अप टू है 59। तो इसका 59 टर्म निकालना हो तो इसमें भी यही फार्मूला लगा देंगे। 5 प्लस एन माइनस वन 59 माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर क्या हो गया? 4। तो हो गया 5 प्लस 58 इंटू 4, है ना। तो T59 क्या निकलेगा? यहाँ हो जाएगा कितना? 5 प्लस, है ना, 4 8 जा 32 का 2 3 23। तो ये हो जाएगा 2 3 7। तो कहने का मतलब S2 हमारे पास निकल आया क्या? 5 9 13 17 लास्ट टर्म इसकी आ गई 2 3 7, है ना। अब देखो, अब इन दोनों सीरीज के कॉमन टर्म्स का हमको टोटल निकालना है। इसमें कॉमन टर्म्स दिख रही है कोई? फर्स्ट कॉमन टर्म्स तो हमको दिख रही है, अभी नए नहीं आ गए। इसका मतलब जो कॉमन टर्म्स बनेगी, कॉमन टर्म्स के लिए जो ए होगा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे पास 9 होगा। और डी क्या होता है? देखो इसका D1 है 3 और इसका D2 है 4। तो जो डी होगा कॉमन टर्म्स का, कॉमन टर्म्स डी जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ D1 D2। यानी यहाँ पर डी हमारे पास निकलेगा 12। तो ये 9 हो गया, डी 12 हो गया किसका? कॉमन टर्म्स का। अब कॉमन टर्म्स में चीज ध्यान रखो, देखो इसकी लास्ट टर्म क्या है? 234 237, है ना। कहने का मतलब इसका अगर कॉमन देखा जाए तो इनका डिफरेंस कितना चल रहा है? 12 का डिफरेंस चल रहा है। यानी फर्स्ट टर्म 9 है तो 9 के बाद जो 12 ऐड करेंगे वो बनेगी, है ना, यानी 21 बनेगी। इस तरह से टर्म बनती जाएगी। तो कहने का मतलब इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो 234 से तो कम ही होगी। कहने का मतलब कॉमन टर्म्स का जो लास्ट टर्म मतलब ए एन जो मैं बोल वो क्या होगा? लेस देन 234 होगा। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ यूज करता हूँ तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे कॉमन टर्म्स वाले। तो यानी वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो रहा है ना। ये मैं बोल रहा हूँ 234 से लेस है। तो ए कितना हो गया? 9। एन मेरे को निकालना है और डी कितना है यहाँ पर? 12। ए लेस देन हो गया 234। तो यहाँ से 9 प्लस 12 एन माइनस 12 लेस देन 234। तो ये हो गया 12 एन माइनस 3 लेस देन 234। यहाँ से 12 एन लिखना चाहेंगे 237। अब देखो एन की अगर वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो एन क्या निकलेगा मालूम है? एन निकलेगा
237/12। अब जब ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, तो 9/12। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 19 तक जाएगी। तो कहने का मतलब मुझे तो सम निकालना है इसका, कॉमन टर्म्स का, कॉमन टर्म्स का सम, कॉमन टर्म्स कितनी होगी मेरे पास, 19 होगी, है ना, यानी n हो गया ये मेरे पास। तो एस एन अब मैं निकालना चाहूँगा, तो एस हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी, यही तो होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, n हो गया 19/2, 2a, टू ए हो गया 9 प्लस 19-1, और डी कितना हो गया मेरे पास 12। ये तो होगा कॉमन टर्म्स के लिए, ये निकल जाएगा 19/2, 2 9 जा 18, और यहाँ भी 18, है ना, तो यानी इंटू 18 कॉमा ले लूंगा, इंटू 13 हो जाएगा ये, है ना, 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा 9 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 9 9 जा 81 का 1 8, 9 और 8 17, 71 इंटू 13, ये तो आएगा 13 में 13 का 3 1, 91, 91 और 2 9, 13 13 और 9 22, है ना। तो 233 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एस कितना हो गया, 233। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होंगे स्टेप वाइज।